बताएंगे आज जो आप लोग का मीटिंग हुआ है ये राष्ट्र सेवा दल का, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है और मुख्य वजह क्या है? आज 2 कार्यक्रम यहाँ पे हुआ है जवाहर ज्योति बाल विकास केंद्र लखीसराय में। एक तो प्रांतीय बैठक हुई है राष्ट्र सेवा दल की, जिसमें संगठन संबंधी कुछ बातें हुई हैं, कुछ निर्णय हुआ है, और एक दूसरा एक खुला संवाद हुआ है आज़ादी मूल्यों के वास्ते संविधान के रास्ते। तो आज जो हम लोग बात कर रहे हैं, आप देख रहे होंगे कि संविधान की बहुत चर्चा हो रही है। ऐसा नहीं है कि ये चर्चा अभी हो रही है, नागरिक समाज द्वारा और बहुत सारे संगठनों द्वारा हाल के दिनों में संविधान पर ये बातें होनी शुरू हुई। आज से बहुत दिन पहले संविधान पर भी सवाल उठा था कि ये संविधान अधूरा है, ये संविधान बदलना चाहिए, संविधान की समीक्षा होनी चाहिए। तो ये चीज़ें चल रही थी। तो आज हम लोगों ने ये बातें की हैं कि आज़ादी का जो आंदोलन हुआ उसमें लगभग 200 वर्षों के प्रैक्टिस में जो चीज़ें उभर के आईं, समता का मूल्य आया, सर्वधर्म समभाव का मूल्य आया, और जिसको कहते हैं कि मानवाधिकार यानी मौलिक अधिकार की बात जो चर्चा में आई, डिग्निटी, उसकी बातें आई, और एक विविधता, देश में जो भाषाई विविधता है, धार्मिक सांस्कृतिक विविधता है। तो ये तो अलग प्रश्न है, चल पाते हैं कि नहीं चल पाते हैं। हम जो बात कर रहे थे कि संविधान में जो मूल्य है, ये मूल्य महत्वपूर्ण है। किस रास्ते पे चल रहे हैं, संविधान मतलब संविधान की वो विभिन्न धाराएं नहीं है। संविधान का एक मूल्य है कि उस रास्ते पर, समाजवाद के रास्ते पर, समता के रास्ते पर, और धर्मनिरपेक्षता मतलब सबों को अपने विश्वास की आज़ादी, उस पर चलना है। जहाँ तक ये बात है कि इस पर लोग चल पाते हैं कि नहीं चल पाते हैं, तो सबसे बड़ा खतरा तो एक बड़े गैंग का है जो लोगों को गुमराह कर रहा है और जो कह रहा है कि इन रास्तों पर मत चलो, ये रास्ते खतरनाक हैं। यानी जो संविधान ने जो मूल्य निर्धारित किए आज़ादी के, कि ये देश सबका है, विभिन्न धर्मावलंबियों का है, संस्कृति वालों का है, तो वो लोग इस संविधान से हट के बात कर रहे हैं। और वो एक बड़ा गैंग है, बड़ा समूह है, और वो समूह आज से नहीं, वो वर्षों से जो आज़ादी के लड़ाई में नहीं थे, आज़ादी के लड़ाई के नाम पर वो नाक भौं सिकोड़ते हैं, महात्मा गांधी के नाम पर नाक भौं सिकोड़ते हैं, जवाहरलाल नेहरू के नाम पर नाक भौं सिकोड़ते हैं। तो आज़ादी के मूल्यों से उसे तो शर्म आएगी ही, तो वो नहीं चाहते हैं कि आज़ादी के मूल्यों पर चलें। तो आज़ादी के मूल्य पर जो लोग नहीं चलना चाहते हैं, इस वक्त संविधान के रास्ते पर नहीं चलना चाहते हैं, इसलिए वो संसद में कुछ बोलते हैं, सड़क पर कुछ बोलते हैं, जनता के बीच कुछ कहते हैं, और अपने कार्यकर्ताओं के कान में, जिसको कहते हैं कनफुसकी करना, वो कनफुसकी करने का काम करते हैं, जो बाद में सड़क पर जाकर के हिंसा फैलाते हैं, नफरत फैलाते हैं, विद्वेष फैलाते हैं। तो ऐसे लोग इस देश के लिए भी ठीक नहीं है, संविधान के लिए भी ठीक नहीं है, और आज़ादी के मूल्यों के भी खिलाफ है। यानी आपका कहने का मतलब यह है कि संविधान की बातों का उल्लंघन किया जाता है? बिल्कुल संविधान के उलट कुछ लोग चल रहे हैं, और दुर्भाग्य से कुछ लोगों को वो अच्छा लगता है। और हम सभी जानते हैं कि हिटलर अपने ज़माने में वो चुनाव के रास्ते, लोकतंत्र के रास्ते वो आया था, और जो फासिज्म जर्मनी में स्थापित हुआ वो चुनाव के रास्ते हुआ। तो बहुत लोग कहते हैं कि हमको चुनाव में समर्थन प्राप्त है, लोगों का समर्थन प्राप्त है। उस ज़माने में जर्मनी के नौजवान हिटलर के पीछे पागल थे। यानी आपका कहने का मतलब यह है कि जो बैठे हुए लोग विधानसभा में हैं, वो ये बातों को जो है उल्लंघन करते हैं, और इनकी अनुमति यह नहीं देती है कि संविधान में जो लिखी गई बातें हैं उनके अनुसार नहीं चलना है। ये केवल विधानसभा में और लोकसभा में बैठे हुए लोग नहीं हैं, लोकसभा में वो नहीं भी रहते तो उनके संगठन हैं, वो सड़क पर हैं। आज लोकसभा में नहीं भी रहेंगे, सरकार में भी नहीं रहेंगे, तो वो एक विचारधारा है जो विष वमन करने का काम करती है, नफरत फैलाने का काम करती है, वो एक संगठन है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम उदय हुआ, कार्याध्यक्ष बिहार प्रदेश राष्ट्र सेवा दल।
संविधान जो है वो ज़्यादा सरकार के चलाने, सरकार कैसे चलेगी, देश कैसे चलेगा, इसके संबंध में है। तो सबसे ज़्यादा जो उल्लंघन है वो तो सरकार ही करती है। तो संविधान तो सरकार को नियमित उसको उस तरह से कि संविधान के मुताबिक वो चले, और वो नहीं चलती है। तो इसमें दूसरे किसी का दोष नहीं है। जनता तो सरकार जिस तरह से जनता को वो हाँकती है वो जनता ही होती है, क्योंकि शक्ति तो है वो सरकार के पास है। जनता के पास क्या शक्ति है? जनता के पास यही शक्ति है कि 5 साल में वो एक बार वोट दे करके और सरकार को बना देती है। इसके अतिरिक्त तो जनता के पास शक्ति नहीं है। उसके बाद जो एक शक्ति उसको मिलती है कि विरोध करने का, तो वो शक्ति एक है। लेकिन विरोध तो करेगा जब सरकार ही। आप देख सकते हैं कि इस देश में 1 लाख से ऊपर 1 साल से 1 लाख किसान, 1 लाख से ऊपर किसान 1 साल से अधिक आंदोलन करने के बाद तब सरकार ने कानून वापस लिया। तो लोकतंत्र का ये हाल बना दिया है सरकार ने कि पहले तो हम लोग देखते थे कि 100-200 लोग भी गया और अगर उसकी वाजिब मांग है तो सरकार मान लेती थी। लेकिन आज सरकार ऐसी हो गई है, इतनी निर्लज और निठल्ली हो गई है कि वो किसी जनता की बात को मानने के 1 लाख किसान, देश भर के किसान, और वो किसी इसको आंदोलन में करें और वो साल भर इस लोकतंत्र में बैठना पड़ जाए, ये कैसा लोकतंत्र है? ये हम लोग को समझना चाहिए। उसी तरह से देखिएगा तो उससे पहले देश भर के करीब 1000 जगह से ज्यादा आंदोलन चल रहा था सीएए का। सीए जो कानून वो लाना चाह रहे थे, उसके अलावा और महिलाएं आजादी से पहले भी तो हमारे हर देश पर जो है उल्लंघन चल रहा था। बिल्कुल। तो विदेशी सरकार थी, तो विदेशी सरकार थी, इसलिए तो हम लोगों ने भगाया कि विदेशी सरकार अपने नियमों को सख्ती से लागू करती थी जो हम लोगों को मान्य नहीं था। तो इसलिए, लेकिन ये तो अपनी सरकार है ना, हम लोगों ने चुन के भेजा है। विदेशी सरकार को, ब्रिटिश सरकार जो थी उसको हमने नहीं चुना, वो जबरदस्ती हम पर हावी हो गई। इस सरकार को तो हमने चुना है, तो हमारी बात को सुनना, समझना, उसको ये करना। हमारी गलत बात है तो अगर साल भर पहले वो कानून सही था तो साल भर के बाद वो कैसे माने गलत हो गया जो उन्होंने विड्रॉ कर लिया? यानी आपका कहने का मतलब है कि आज़ादी के पहले भी और आज़ादी के बाद भी यानी हमारे देश में संविधान का कोई लागू नहीं हुआ? नहीं, देखिए लागू बहुत कुछ हुआ है, ऐसा नहीं है। आज़ादी के पहले कोई संविधान हमारा नहीं था। आज़ादी के पहले ब्रिटिश संविधान या ब्रिटिश के जो संविधान थे इंग्लैंड में, उसके अनुसार वो हिंदुस्तान को गाइड करते थे। आज़ादी के बाद जब हमारा संविधान बना तो उसको शुरू में तो बहुत अच्छे ढंग से उसको ये किया गया, लेकिन आज के दिन में संविधान के चूंकि जो सरकार अभी चला रही है उसको इन संविधान से कोई लेना देना नहीं है। वो तो शुरू में ये कह रहे थे कि ये तो सतरंगी है, ये विदेश का कॉपी किया हुआ है, वो इस संविधान के खिलाफ थे। और हद तो यह है कि वो नेशनल फ्लैग अपने यहाँ नहीं फहराते थे। वो तो इधर जब सारे लोगों ने उनकी आलोचना शुरू की तो इधर 15-20 साल से अपने मुख्यालय में ये कर लें। अच्छा, आज जो मीटिंग हुई है उसका मुख्य उद्देश्य क्या था और लोगों में क्या सूचना देना चाहेंगे? आज की मीटिंग का आज की मीटिंग का उद्देश्य ये है कि इन संवैधानिक मूल्यों को जनता तक, नौजवानों तक कैसे ले जाए कि सरकार पर वो जब अवेयर हो जाएंगे तो वो सरकार पर एक दबाव बनेगा और सरकार संविधान के मुताबिक चलेगी। आज सरकार संविधान को ताक पर रख करके चला रही। अब सोचिए कि लोकतंत्र ऐसा है कि यहाँ 145 एमपी, उनको चुने हुए एमपी, कोई अपने से नहीं घुस गए थे वो, उनको वहां से निकलवा देती है, मार्शल से आउट करा देती है। और उसके बाद 3 जो वो अभी ये क्रिमिनल लॉज के बारे में जो कानून 3 आए हैं उसको पास करा लेती है। ये वैध कानून माना जाएगा कि आप एमपी सबको निकलवा दीजिए और उसके बाद कानून पास करा लीजिए। तो हाँ, तो ये जो सरकार है उसको लोकतंत्र में चूंकि विश्वास नहीं है, मजबूरी है संविधान की वजह से कि ये लोकतंत्र मैंने वोट लेकर के चुन के आना है, लेकिन जो एक विश्वास होता है वो इस सरकार को विश्वास नहीं है। और इसीलिए अभी देखिए कि इतनी मैंने बुरी पोजीशन उनकी हो गई है कि बहुमत उनको नहीं मिला, लेकिन उसके बाद भी जनमत का उन पर कोई ये नहीं है, असर नहीं है। वो आज भी उसी तरह से कर रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? शाहिद कमाल नाम हुआ, राष्ट्रवादी दल।